राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है अनिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। आज हम यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 2 का अध्ययन करेंगे जो जीएस का होगा, इंडिविजुअल है। इसमें हम 38 प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम यूपी पुलिस के 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी के और 50 जीएस के और 15 कंबाइंड करेंगे। ठीक, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपकी तैयारी में कारगर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का, बी टाइपराइटर का, सी डायनामाइट का या डी ग्रामोफोन का? तो अल्फ्रेड नोबल ने सी डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन, संवहन, विकिरण या अभिवहन? तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। और सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था? उदयन ने, कालाशोक ने, शुद्धोधन ने या महागोविंद ने? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, महागोविंद। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजधानी क्या बनाई थी? राजगृह। चौथा प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सबसे पहले इसकी रचना हुई थी। 10 मंडल हैं इसमें और 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। कितने सूक्त हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत? तो इसमें जो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है वो रामायण है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन किस तत्व की अपरूप हैं? ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन के, मॉलिब्डेनम के, प्लूटोनियम के या ऑस्मियम के? तो ये सब ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? कार्बन का होता है। तो इसी के साथ में तीनों हो जाएंगे किसके? कार्बन के। ठीक, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार? तो 7 का उत्तर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। संलयन याद रखना है, विखंडन नहीं। नाभिकीय संलयन, सा से संलयन, सा से सौर ऊर्जा, ऐसे याद रखो इसे। ठीक। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल ये मतलब जो जिसका क्या नहीं हो पाता है, जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ठीक है, टूट नहीं पाता है। तो सब्जी, फल, केंचुआ या एल्यूमिनियम? तो बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में कौन नहीं आता? एल्यूमिनियम नहीं आता है। और 8 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो होयसलेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है? हैलीबीडु में, वारंगल में, हम्पी में या हावेरी में? तो वे अवस्थित हैं हैलीबीडु में। और ये किसे समर्पित हैं? तो भगवान शिव को समर्पित हैं। किसे समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित हैं। 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन ने के काल में इनका निर्माण हुआ था। किसके काल में? राजा विष्णुवर्धन के काल में। 10वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी नीति शुरू की थी? अल्फांसो दी अल्बुकुर्क, वास्को डिगामा, नूनो द कुन्हा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा याद रखना है। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति को शुरू किया था। उसे 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। किसे? अल्मीडा को। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ठीक, तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? जो अभी वर्तमान में क्या है? एएमयू है। बॉम्बे, अलीगढ़, कलकत्ता या दिल्ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलीगढ़। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं वही है ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़ में।
12वां प्रश्न है मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य काल के, कुषाण काल के, मुगल काल के या सल्तनत काल के? तो जो मथुरा की कला है वो कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी और 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़ने लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। उड़न गिलहरी, चमगादड़, डार्विन लोमड़ी या सफ़ेद लोमड़ी? तो 13 का उत्तर हो जाएगा बी। चमगादड़ को हम क्या जानते हैं? उड़न लोमड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। पूछा जा सकता है ऐसा एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ सकता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B3? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 हो जाएगा। विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन होता है और ये जल में घुलनशील होती है। बी और सी विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई, के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। ये जल में हैं और ये वसा में हैं। ठीक है, ए, डी, ई के वसा में होते हैं और बी और सी जल में होते हैं। 15वां प्रश्न है कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? जिंक, लोहा, फास्फोरस या मैग्नीशियम? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सेबी जो आपका क्या है? एक प्रतिभूति है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ठीक है, और ये वित्त नियामक संस्था है। क्या है? वित्त नियामक बोर्ड है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेबी की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस में है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस में है? सी में है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आरआरबी ग्रामीण जो बैंकें होती हैं, आरआरबी ना ग्रामीण बैंक जो होती हैं उनकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। किसकी? ग्रामीण बैंक की। ठीक है, 17वां प्रश्न है एगमार्क जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? क्या दर्शाता है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है, या फिर डी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर? तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर होती है, वो एगमार्क का जो निशान लगा होता है। ठीक है, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वो उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18वां प्रश्न है निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो दोमट मिट्टी जो है वो गेहूं की खेती के लिए उचित होती है और 18 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, काली मिट्टी किसके लिए होती है? तो ये कपास के लिए होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी? कपास के लिए होती है। लेकिन गेहूं के लिए कौन सी? दोमट मिट्टी होती है। 18 का उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? पोलैंड, बेलग्रेड, नाइजीरिया या हंगरी? तो यूगोस्लाविया जो देश है इसकी राजधानी है बेलग्रेड और 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैंने बताया मुद्रा और राजधानी पढ़नी है आपको, मुद्रा और राजधानी से प्रश्न बनेगा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉर्सा है। नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। 20वां प्रश्न है डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है और 20 का उत्तर हो जाएगा बी। जैसे कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है या इसे याद करनी है तो उसे एक अपने नोट डाउन में मतलब नोट्स में लिख लो। ठीक है, जैसे डियागो गार्सिया लिख के और लिख लो हिंद महासागर। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब एग्ज़ाम होगा आपका तो उस टाइम पर रिवीजन के काम आ जाएगा ये। तो डियागो गार्सिया कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक है, बी हो हिंद महासागर। 21वां प्रश्न है मुंडा भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई से, हिंद आर्य इंडो आर्यन से, चीनी तिब्बती से या द्रविड़ से? तो जो मुंडा भाषा समूह है वो आपका
ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। 21 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर ए हो जाएगा। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा? तो इसमें जो है गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, तो अब ब्रह्मपुत्र जो है इसका जो उद्गम है वो भारत के बाहर से है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट है, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये कहाँ से? चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ये कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील के पास में है। ठीक है, ये तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसे सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 23वां प्रश्न है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या डी फखरुद्दीन अली अहमद? तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी फखरुद्दीन अली अहमद। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया गया था। ये तारीख आपको याद रखनी है। 25 जून 1975 से लेके कब तक रहा था? 21 मार्च 1977 तक। 21 मार्च 1977 तक क्या रहा था? आपातकाल रहा था। और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू किया था। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 352। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन पूछ लेगा तो अनुच्छेद 356। और वित्त वाला पूछ लेगा वित्त आपात तो अनुच्छेद 360। वित्त आपात किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? 360। और आज तक वित्त आपात कभी नहीं लगा है। 24वां प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो 24 का उत्तर हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। 25वां प्रश्न है, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या हमा? तो सीरिया की राजधानी जो है वो है दमिश्क और 25 का उत्तर हो जाएगा बी। 26वां प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मुल्क राज आनंद के द्वारा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर के द्वारा, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल के द्वारा या इस्माइल मर्चेंट के द्वारा? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस्माइल मर्चेंट की। और 26 का उत्तर हो जाएगा डी। 27वां प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 26 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को? तो पहली बार जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी सूची है? 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल। तो कौन सी अनुसूची है जो आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो 28 का उत्तर हो जाएगा डी, 8वीं अनुसूची। ठीक, इसमें जब संविधान बना था तब 14 भाषाओं का जिक्र था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और भी देखने हैं आपको, जैसे नागरिकता कहाँ से ली गई है, आपातकाल उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ए है आयरिश संविधान से, बी अमेरिकी संविधान से, सी जर्मन संविधान से या डी जापानी संविधान से? तो भारत के संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य इत्यादि कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? आयरलैंड। तब भी उत्तर आपका सही होगा, आयरलैंड भी मारोगे। ठीक है, या आयरिश संविधान या आयरलैंड। निम्नलिखित में से 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी? तो 31 का उत्तर हो जाएगा सी, कथक। ठीक है, 30 का उत्तर हो जाएगा सी, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत की जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हैं 8 उनमें से एक है।
ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। सतरिया कहाँ का? सतरिया, सतरिया है आपका असम का। कहाँ का है? सतरिया असम का। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद? तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को। 31 का उत्तर हो जाएगा डी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या लंगुरिया? तो 32 का उत्तर हो जाएगा क्या? बी। आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है और 32 का उत्तर क्या होगा? बी। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान। जो राजस्थान है वो किसका? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। ठीक। 33 का उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत प्रांत है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। देखो, उत्तर में नेपाल करता है, नेपाल तथा उत्तराखंड। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड। ये इसके पड़ोसी राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए एक बार सुन लो दोबारा से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये उत्तर प्रदेश के क्या हैं? सीमावर्ती राज्य हैं। 34 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? मछली का, गरुड़ का, मोर का या गेंडा का? तो 34 का उत्तर हो जाएगा ए, मछली का। किसका है? मछली का। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 35 है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी? तो कहाँ पर हो जाएगा? फर्रुखाबाद में। और 35 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 36वां प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? BR ललितांबिका, पॉल लिंच, रवीश कुमार या नीरज चोपड़ा? तो 36 का उत्तर हो जाएगा ए। 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, BR ललितांबिका। 37वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड और डी केरल। तो 37 का उत्तर हो जाएगा डी, केरल। 38वां प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बल में एड दी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? मनीषा पाड़ी, जय वर्मा सिन्हा, अरुण केशरी या पल्लवी मिश्रा? तो 38 का आंसर हो जाएगा मनीषा पाड़ी। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में। अच्छे से आप जीएस की तैयारी करो और हिंदी की। ठीक है। बाकी 2 पोर्शन हैं वो भी आपने पढ़ ही चुके होंगे। रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन करते रहो। ठीक। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।